ओम शांति। आज 15 फरवरी 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, मुरली को सुनने के लिए बैठे हैं। हम सब आत्माएं इस समय पतंग हैं और पतंग जिसकी डोर बाप के हाथ में है, वो बाप हमें डायरेक्शन देते हैं और हम पतंग उड़ते जाते हैं। ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग, जिसमें सभी का भला है। तो इस संगम पर जैसे ही बाप के बनते हैं तो हमारा और सबका भला निश्चित है। बाप बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की बधाई देते हैं, रावण की जंजीरों से छूटने की बधाई देते हैं, स्वर्ग की रजाई पाने की बधाई देते हैं। हम बच्चे इस समय पास विद ऑनर्स होते हैं। तो वो बाप जो स्वर्ग का मालिक है हमें बनाता है, ऐसे बाप के साथ हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है राजस्व, अविनाशी, अश्वमेध, रुद्र, गीता ज्ञान यज्ञ। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद में रहकर पवित्र बनना है, सुदर्शन चक्र फिराते ही रहना है, याद की यात्रा को करते ही जाना है, हर एक की विशेषता की स्मृति में रख फेथफुल बनना है। संगठन एक मत हो जाएगा तो हर एक की विशेषताओं को देखना है, सिर्फ और सिर्फ हर एक की विशेषताओं की स्मृति को देखना है, फेथफुल बनना है और संगठन एक मत हो जाएगा। तो अपने इस संगठन को एक मत बनाना है, फेथफुल बनना है, बस हर एक की विशेषता को देखना है। आत्मा में सारा संस्कार समाया हुआ है और आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सब कुछ कहती है, सुनती है। हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम शांति धाम निवासी हैं। ये अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, ये तीजरी की कथा को सुनाने वाला वो बाप ही है। निराकार बाबा आकर हमें पढ़ाता है। बाप राजयोग सिखलाते हैं। शिव सर्व का सदगति दाता है और संगम पर आता है। हमें देही अभिमानी बनना है और रूहानी सर्विस करनी है। हम कल्प पहले भी जो पवित्र बने थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, वही प्रतिज्ञा लेंगे। वो बाप देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वो बाप ज्ञान का सागर है और हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। माताएं हैं नदियां, ज्ञान की नदियां। और बाबा कहते हैं गोप हैं ज्ञान मानसरोवर। तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पास विद ऑनर्स को जास्ती मार्क्स मिलेंगे, तो हमें पास विद ऑनर्स होना है। अति इंद्रिय सुख स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब लास्ट में कर्मातीत स्टेज पे पहुंचेंगे,
जब वो लास्ट में कर्मातीत अवस्था समीप आएगी तो ये आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। तो कर्मातीत अवस्था पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमें आवाज से परे स्थिति में रहना बहुत बहुत पसंद आएगा। आवाज से परे शांत स्वरूप स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इसमें अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। तो आत्माओं को सहज आह्वान करेंगे और यही पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी भी है। कितनी भी दूर की आत्मा होगी उस तक भी संदेश पहुंच जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों से कर रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से परमात्मा मुझ आत्मा के पतंग की डोर को अपने हाथों में लिए हैं। कभी ढील देते हैं, कभी टाइट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और मैं उड़ता रहता हूं। मैं इस पल सर्व की विशेषताओं को देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ विशेषताओं को देख रहा हूं, फेथफुल बन रहा हूं, संगठन को एक मत बना रहा हूं। मैं इस पल आवाज की दुनिया से परे एकदम शांत स्वरूप स्थिति को अनुभव कर रहा हूं। शांत स्वरूप स्थिति में अति इंद्रिय सुख को महसूस कर रहा हूं। अनेक आत्माओं को इस स्वरूप में स्थित हो आह्वान कर रहा हूं। बहुत बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है। विश्व कल्याणकारी बन रहा हूं। दूर की आत्मा तक भी संदेश पहुंच रहा है। कर्मातीत अवस्था को पा रहा हूं। कर्मातीत अवस्था में दूर की आत्मा तक संदेश को पहुंचाकर मैं एकदम आवाज की दुनिया से परे सर्व की विशेषताओं को स्मृति में रख इस याद की यात्रा पर तत्पर हूं। सुदर्शन चक्र फिरा रहा हूं। बहुत बहुत अपने इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में अपने देह भान को स्वाहा कर रहा हूं। बहुत बहुत देही अभिमानी बन रहा हूं। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।